बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा कि जो स्टूडेंट्स एकेडमी ज्वाइन नहीं करते एमडी कैट के लिए, वो अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाएं और किस तरह से तैयारी करें एमडी कैट की। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग फ़िज़िक्स की गाइडेंस के बारे में देखेंगे कि हम लोग फ़िज़िक्स में किस तरह मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। तो पहले जो यूएचएस पेपर बनाते था उसमें फ़िज़िक्स का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता था, यानी उसमें ये होता था कि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से बुक्स को पढ़ के अपनी तैयारी कर लेते थे। लेकिन अब जब से पीएमसी ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है, जो इस दफ़ा 2021 में एमडी कैट हुआ, उसमें फ़िज़िक्स का पेपर काफ़ी अजीब सा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आए जो कि जिनके कॉन्सेप्ट्स हमारी बुक्स में नहीं थे, यानी पंजाब की फेडरल की किसी भी बुक में नहीं थे। तो आप लोगों ने उन क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि आप लोगों ने अपनी पंजाब की फेडरल की फेडरल और केपीके की एक ही बुक है फ़िज़िक्स की, तो आपने उसको उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ना, जब आप लोग पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीएमसी ऐसे कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो पीएमसी यानी पाकिस्तान की बुक से नहीं दे रहा बल्कि कहीं और से दे रहा है। उन एमसीक्यूज़ को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। उन एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप लोग अपने टीचर से डिस्कस कर लेंगे, या आप लोग नेट पर सर्च कर लेंगे, क्योंकि जो इस दफ़ा जिन बच्चों ने एमडी कैट दिया उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पीएमसी इस तरह की एमसीक्यूज़ देने वाली है। लेकिन अब जो बच्चे 2022 में एमडी कैट देंगे उन्हें अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है कि पीएमसी सिर्फ पाकिस्तान में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस से एमसीक्यूज़ नहीं देता, बल्कि पीएमसी यानी इंडियन बुक्स से, इंडियन वेबसाइट से भी एमसीक्यूज़ देता है। और मैंने वो वाली वेबसाइट्स और वो चैनल्स आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिए थे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जो हम मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि हाउ आई सिक्योर्ड 188 मार्क्स इन एमडी कैट, वो जाके देखें। तो अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन करने में। तो फ़िज़िक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एफएससी में क्रैमिंग करते हैं, ठीक है, फ़िज़िक्स की डेरिवेशंस को याद कर लेते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव हो रहा है। एमडी कैट के लिए आपने डेरिवेशन तो नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें मतलब जी किस चीज़ का सिंबल है, रो किस चीज़ का सिंबल है, ठीक है, और ये जो सारे सिंबल्स हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता हो कि ये फार्मूला आप लोग किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस फार्मूले को आपने कहाँ अप्लाई करना है। तो आप लोगों को जब आप लोगों के हर चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा तभी आप लोग किसी फार्मूले को अप्लाई कर सकेंगे। तो फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला, कि आप लोगों को कितना फार्मूले को अप्लाई करना आता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आता है और उसमें आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों की वैल्यूज़ दी होती हैं और आपसे कोई एक चीज़ पूछी होती है, तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा होता कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। या अक्सर ऐसा होता है कि कोई आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं और उसके बाद आप लोगों से कोई एक चीज़ पूछी होती है, और जो आप लोग फार्मूला यूज़ करते हो उसमें आप लोगों को दो चीज़ें अननोन होती हैं। तो आपने करना ये होता है कि जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं उनसे आपने पहले एक चीज़ फाइंड करनी होती है, फिर उस चीज़ को यूज़ करते हुए आपने दूसरी चीज़ फाइंड करनी होती है। तो इस तरह आपको डिफरेंट वेज़ में फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते एमडी कैट में आने वाले न्यूमेरिकल्स, वो यही वजह होती है कि उनको फार्मूला अप्लाई करना नहीं आता। फार्मूला अप्लाई करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है फ़िज़िक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जाके अपने टीचर से डिस्कस करें, या अगर आप लोग एकेडमी नहीं जा रहे हैं तो आप उसको नेट पे सर्च करें, आपको ईज़िली उसका आंसर मिल जाएगा। तो जब तक आपके माइंड में कोई भी डाउट रहेगा तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे फ़िज़िक्स का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो अपने माइंड में कोई भी डाउट मत रहने दें, आप लोगों के पास बहुत टाइम है। आप लोग अपने तमाम डाउट्स को क्लियर करें, अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। और अपने कॉन्सेप्ट्स चेक करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप लोगों ने जब एक टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसके बाद आपने वो टॉपिक अपने आप को समझाना है। क्या आप वो टॉपिक अपने आप को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है उस टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आप लोगों की प्रैक्टिस।
आप लोगों ने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और जो स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं एंड में उन्हें फॉर्मूले रिवाइज भी नहीं करने पड़ते, वो जस्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग अगर एमडी कैट फिज़िक्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट करें, पीएमसी के टेस्ट करें जो पीएमसी ने प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं। इसके अलावा आप लोग जो डिफरेंट एकेडमीज़ की बुक्स हैं, आप लोग जिस भी एकेडमी में जाते हैं वहाँ की प्रैक्टिस बुक्स, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग किसी भी एकेडमी नहीं जाते तो आप लोग रेड स्पॉट डाउनलोड करें, वो बेस्ट बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ से आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट और वो दोनों किसी भी फिज़िक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट वो न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व कर लेता है और दूसरा स्टूडेंट टाइम लगाता है। तो ऑब्वियसली जिस स्टूडेंट ने जल्दी सॉल्व किया वो फ़ायदे में है। एमडी कैट में आपको एक लिमिटेड टाइम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन लगाकर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपने टाइम को भी मैनेज करना है। तो इसलिए आपका टाइम मैनेज कब होगा, जब आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। जब जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं एमडी कैट की तैयारी करने के दौरान वो ये कि फ़िज़िक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं। और जो इस दफ़ा पीएमसी का पेपर आया था, कुछ स्टूडेंट्स के पेपर में तो न्यूमेरिकल्स थे ही नहीं, सारे एमसीक्यूज़ थ्योरी से आए हुए थे। तो आप लोगों ने जितनी इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल्स को देनी है उतनी ही इम्पोर्टेंस आप लोगों ने थ्योरी को भी देनी है। और जो एमडी कैट के जो इस दफ़ा पेपर्स हुए उसमें जो थ्योरी थी, जो मतलब थियोरेटिकल एमसीक्यूज़ थे, वो सिंपल बुक लाइंस थी, पंजाब की बुक से, फेडरल की बुक से। तो आप लोगों ने बुक्स में जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। इसका बेस्ट तरीका है कि आप एक हाइलाइटर ले लें और जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, जिन लाइंस में आपको कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप उन लाइंस को हाईलाइट कर दें। और जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो बस आप लोग उन्हीं लाइंस को रीड करते जाएं। तो आपने थ्योरी पर भी उतना ही फोकस करना है जितना कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और इवन मेरे अपने पेपर में भी बहुत कम न्यूमेरिकल्स आए थे, यानी अगर 56 एमसीक्यूज़ थे तो उसमें 8 to 10 न्यूमेरिकल्स होंगे और बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे वो थ्योरी से रिलेटेड थे। और जो थ्योरी से रिलेटेड थे उसमें कुछ तो सिंपल बुक लाइंस थी और कुछ कॉन्सेप्चुअल थे। तो आप लोगों ने थ्योरी को समझ के पढ़ना है, ताकि अगर सिंपल बुक लाइंस आती हैं तो वो तो वैसे ही आपको आ जाएंगी, और अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी आप कर सकें। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों की बुक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं ना किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोगों ने उनको अच्छे से करना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किप्स की बुक्स में या जो भी आप लोग एकेडमी की प्रैक्टिस बुक्स करते हैं उसमें जो टेस्ट होते हैं एकेडमीज़ के वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, उसमें बहुत ही अजीब से न्यूमेरिकल्स आए होते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और जो बुक की जो थ्योरी की लाइंस होती हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं या बेसिक बातें होती हैं उनको नहीं करते। तो आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से करना है। अगर आप लोग जो एमडी कैट का होता है वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही जनरल होता है। जिस स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वही एमडी कैट को भी क्लियर करता है। तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपके जो टीचर हैं जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स का, तो वो आप लोगों को पॉइंट्स लिखवाते हैं और वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही होते हैं। तो आप लोग उन पॉइंट्स को नोट करें, उनको बार बार रिवाइज़ करें। इसके अलावा जो एकेडमीज़ की प्रेप बुक्स हैं वहाँ से आप लोग देखें कि वहाँ पर शॉर्ट नोट्स बने होते हैं कि मतलब कोई भी टॉपिक है, कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है। उस फ़िज़िकल क्वांटिटी किसी और फ़िज़िकल क्वांटिटी को कितना टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और एमडी कैट भी इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही बना होता है। जो लास्ट पॉइंट है वो है लर्न ऑल द फार्मूलाए बाय हार्ट। आप लोगों ने तमाम फार्मूलाए ज़बानी याद करने हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फार्मूलाए को बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं और जिस दिन एमडी कैट होता है उस दिन उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि इस न्यूमेरिकल में क्या फार्मूला लगाना है। तो फार्मूले को याद करने का बेस्ट तरीका है उसको लिखना। आप लोग जो भी फार्मूला पढ़ें उसको बहुत ज़्यादा दफ़ा लिखें, जब तक वो आपको उसके ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती तब तक आप लोग उसे लिखते रहें। बेशक आपको 10 दफ़ा लिखना पड़े, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा लिखना पड़े, आप लोग लिखें। और फार्मूलाए को डेली बेसिस पर लिखें। जिस तरह मैंने अपनी
पिछली वीडियो में मैंने कहा कि आप लोगों ने मैक्सिमम रिवीजन करनी है, तो आपने हर सब्जेक्ट की मैक्सिमम रिवीजन करनी है। और फिज़िक्स की रिवीजन यही है कि आप लोगों ने फॉर्मूलाए को बार बार लिखना है, बार बार रिवाइज़ करना है, और यहीं से ही आप लोगों की अच्छी तरह तैयारी होगी। तो फिज़िक्स की गाइडेंस यहाँ पर ख़त्म होती है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।